नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुरेले और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक बात करेंगे, हृदय रोग के बारे में, हार्ट डिजीज। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हृदय रोग केवल बुजुर्गों की ही समस्या नहीं है, बल्कि आज का युवा भी इसकी चपेट में आ रहा है। आज आप देख रहे हैं, बड़ी आपको खबरें मिल रही होंगी सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से कि कई बच्चों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। कई बार जिम करते करते लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हो जा रहे हैं। कई कम उम्र के लोगों को हार्ट की समस्याएं आ रही हैं। कहीं ना कहीं इंडिया एक हार्ट के रोगों की एक कैपिटल बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी आदतें हमारी गलत हैं, इनको सही करने की ज़रूरत है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हम समझते हैं कि हृदय रोगों के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है। इसको हम अगर अभी से समझेंगे और समय रहते इसके लक्षणों को पहचानेंगे तो हम बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, हृदय रोग कहते हैं, हृदय का मतलब दिल, जो हमारा हार्ट है। हार्ट सारे बॉडी में अपने ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को सारे टिश्यूज़ में, सेल्स में पहुंचाता है और उसमें ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है। और इसके द्वारा जो ब्लड है, जो CO2 हमारे डिस्चार्ज होती है एक्सक्रीशन के रूप में, उनको बाहर रिमूव करने का काम करता है, जो कि हमारे लंग्स के द्वारा होता है। एक तरह से बॉडी की क्लींजिंग से लेके नरिशमेंट का काम है, वो सारा का सारा हार्ट एक करता है। और हार्ट में अगर कोई समस्या आ जाए तो हमें जीवन के संकट से जूझना पड़ता है। दोस्तों, हृदय के अगर काल प्रणाली में कोई अगर समस्या आ जाए तो उसके कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज होना, ये एक प्रमुख कारण है। और हार्ट की धमनियों में ब्लॉकेज को CAD कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी तरह दिल की मांसपेशियों की कमजोरी होना है, इरेगुलर धड़कन है, इरिथमिया जिसको कहते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर है, कई तरह की जो है समस्याएं रहती हैं, वॉल्वर डिजीज हैं। इन सब में बस एक ही बात कॉमन है, वो ये है कि हृदय ठीक से खून को पंप नहीं कर पाता है, वही हृदय रोग कहलाता है। हृदय रोग के अगर हम प्रमुख कारण में समझते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हृदय रोग क्यों होता है। तो इसके कई सारे कारण हैं। एक मेजर कारण है, वो है अनियमित जीवन शैली। इसमें कि देर रात तक जागना, एक्सरसाइज ना करना, ज़्यादा देर तक बैठ के सेडेंट्री लाइफ में जीना, काम को कम करना है, वर्कआउट को कम करना है, गलत खान पान, ज़्यादा जंक फूड है, तला हुआ भोजन है, नमक ज़्यादा खाना है, चीनी ज़्यादा खाना है, ये सब हमारे हार्ट को हमारे प्रभावित कर सकते हैं। इसी तरह ज़्यादा तनाव लेना, ज़्यादा टेंशन करना, ज़्यादा एंजाइटी में रहना, दुखी रहना, सैडनेस जो है हार्ट पे बहुत बुरा असर डालता है। दोस्तों, इसी तरह धूम्रपान, शराब, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। यू शुड ऑलवेज इग्नोर एंड अवॉइड दी सच मेजर रिस्की फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। दोस्तों, मोटापा और डायबिटीज़ हृदय रोगों के सबसे बड़े कारण हैं। अगर आपका बॉडी में वेट बढ़ता है तो हार्ट के लिए उसका काम बढ़ता है। हार्ट के काम बढ़ने पे उसकी जो है पंपिंग एक्टिविटी ज़्यादा होने से हार्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है, कार्डियोमैगेली होने लगती है और हम जो है ब्लड प्रेशर इत्यादि सब चीज़ों की शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मोटापा और डायबिटीज़ जो है मेजर रूट कॉज हैं हृदय रोगों के, तो इनसे बच के रहिए। इनके लिए जो पॉजिटिव फैक्टर हैं उनको अवॉइड करिए। इसी तरह कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, अनुवांशिक कारण होते हैं, जो पारिवारिक हिस्ट्री होती है, वह भी हृदय रोगों के एक प्रमुख लक्षणों में माने जाते हैं। दोस्तों, हृदय रोगों के जो लक्षण हैं उनके लिए कहा गया कि हृदय रोगों के लक्षण ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, धीरे धीरे वो इन्हेंस होते हैं। हमने इनके इंडिकेशन के, इनके लक्षणों से, इनके साइन एंड सिम्टम से हमने समझना चाहिए। दिल की धड़कन तेज हो जाना, अनियमित हो जाना, ज़्यादा थकान आना, डिज्निया ऑन एक्सर्शन, चलने पे सांस फूलना, इसी तरह पीडल एडिमा, पैर में अगर बैठ के रखते हैं तो पैरों में नीचे सूजन आना, जुगुलर जो वेन का प्रेशर है इसका बढ़ जाना, कई सारे लक्षण आते हैं। इनको छोटे छोटे लक्षणों को कभी इग्नोर मत करें, कभी इनको नज़रअंदाज मत करें और अपनी जो है नियमित जांच कराएं। अब यह प्रश्न आता है कि हम क्या क्या जांच कराएं। हृदय रोग से बचने के लिए एनुअल मेंटेनेंस शेड्यूल में हमने क्या क्या जांचें करानी चाहिए। तो एक हार्ट की एक ECG हमने ज़रूर करानी चाहिए। इसी तरह इकोकार्डियोग्राफी, अगर आपको हार्ट के कोई सिम्टम मिल रहे हैं तो आपको इकोकार्डियोग्राफी जो हार्ट की स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, देखने के लिए होती है। अगर आपको डिज्निया ऑन एक्सर्शन है, कई तरह के हार्ट में कोई इस्केमिक आपको चेंजेस महसूस हो रहे हैं लक्षणों के आधार पर,
तो इनके कन्फर्मेशन के लिए TMT, ट्रेडमिल टेस्ट, जिसको कि स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, जो हार्ट की परफॉर्मेंस और क्षमता को जांचने के लिए कराया जाता है। इसी तरह लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल का जो ट्राइग्लिसराइड है, आपके HDL है, LDL है, इनका जो सारा रेशियो है, इन सबको जांचना आवश्यक हो जाता है। इसी तरह हमारे ब्लड शुगर के टेस्ट हैं, ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, अगर आपको डायबिटीज़ है, CT एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, हमें अगर ज़रूरत पड़े तो एंजियोग्राफी के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं। एंजियोग्राफी से हम ब्लॉकेज को चेक करते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर का रेगुलर मॉनिटर करना और CRP, हीमोसिस्टीन इत्यादि जो एडवांस टेस्ट हैं, आप इनके आधार पर आप जो है इन्फ्लेमेशन और हार्ट के रिस्क को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। हृदय रोगों का जो मैनेजमेंट है उसमें 3-4 बेसिक फैक्टर हैं। पहला, लाइफ स्टाइल में सुधार करना है। इसके लिए आपने जो है सुबह हित बुक, मित बुक, काल बुक, अपने भोजन को रीजनल, सीजनल, जेन्यून रखें। हमेशा जो है लाइट भोजन लें, बहुत ज़्यादा गुरु भोजन ना लें, ज़्यादा स्निग्धता ना हो, और जीवन शैली में रोज़ जो है कम से कम 30 से 45 मिनट का वॉक करें, वृक्ष वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद को लें। इसी तरह मॉडर्न जो मेडिसिन है उसमें बताया गया कि BP को कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ लें, ब्लड को पतला करने की दवाइयाँ लें, ब्लड थिनर जिन्हें कहते हैं, इकोस्प्रिन टाइप की चीज़ें मॉडर्न सिस्टम में बताई गई हैं, जिनको केवल डॉक्टर की सलाह से ही लेना उचित है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की बात करें तो दोस्तों हृदय को प्राण का स्थान क्या है, ये मर्म स्थान बताया गया। त्रिमर्म में हृदय, बस्ती और सिर 3 वाइटल ऑर्गन का हमने वर्णन किया है आयुर्वेद में। और इसके लिए बताया गया कि हार्ट के लिए जो उपयोगी औषधियाँ हैं उसमें अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना, वन ऑफ द बेस्ट हृदय मेडिसिन, ये पित्तज विकारों की मेडिसिन है। विषग्न एंटीटॉक्सिन है, मेदोहर्ट कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, विलग्न है और संधानकर है, और बल भी है, और हार्ट रोगों के लिए बहुत ही नाड़ी बल भी औषधि बताई गई। इसी तरह अश्वगंधा, जिसको कि विदेनिया सोमनीफेरा कहते हैं, ये विषग्न है, सोथर है, आपकी रसायन है, बल है, वात नाड़ी बल है, और विशेष करके स्ट्रेस, तनाव को ख़त्म करती है। अवसाद, एंजाइटी को दूर करती है, और विशेष करके नीमच की अश्वगंधा बहुत अच्छी मानी जाती है। इसी तरह लहसुन, आपका जो गार्लिक है, अपने आप में बहुत अच्छी एक औषधि है हृदय रोगों के लिए। एक कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बल है, रसायन है, स्नेहन है, हृदय रोगों को और कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से मैनेज करती है। हमारे यहाँ रसौन क्षीरपाक जो है मेद रोगों के लिए इंडिकेटेड है। इसी तरह गुगलू, जो कि शोध वेदनाओं को ख़त्म करता है, दर्द को ख़त्म करता है, विलग्न होता है, हृदय रोगों में इंडिकेटेड है और बहुत अच्छा काम करता है। और हृदय रोगों के लिए पुष्कर गुगलू बहुत अच्छा बताया गया है। और इसी तरह कई सारी औषधियाँ हैं जिनको हम ले सकते हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं। खान पान में क्या ध्यान रखें दोस्तों? खान पान में जो डाइट है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है हम क्या खाएं, तो हरी सब्जियां ज़्यादातर लें, आप पालक लें, आप जो है जितने भी ग्रीन सलाद लें अच्छे से, फलों में अनार लें, पपीता लें, सेव लें। इसी तरह ओट्स और दलिया सुबह नाश्ते में लें। ड्राई फ्रूट्स, मेवे जो है हमें ताकत देते हैं हृदय को। सरसों, ऑलिव ऑयल फ़ायदा करता है। क्या ना खाएं, तो सिंपल सी बात है, आपने जंक फूड नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, ज़्यादा नमक नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, और तले हुए भोजन को नहीं लेना है। अपने पानी पर्याप्त पीना है दोस्तों। और योग प्राणायाम मैंने पहले ही बताया, इसमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति सावधानी से करना चाहिए। अगर बीपी है तो इसको अल्प और मध्यम गति से करना चाहिए। इसके अलावा मेडिटेशन के द्वारा हार्ट मजबूत होता है, हमारे संवेदनाओं को कंट्रोल होता है दोस्तों। इसके अलावा ये तल हृदय मर्म होता है, जो हमारा बीच का एरिया है, इसको हम अगर इंडक्शन करते हैं, 1 मिनट में हम 8 बार इसको प्रेस करते हैं, और लगभग 20 से 25 बार इसको प्रेस करने से हमें जो है हृदय रोगों में आराम मिलता है। इसको सेकेंडरी हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा गया है, इसको तल हृदय मर्म बोलते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी कोई मूर्छा इत्यादि शौक की अवस्था में आता है तो हम ना जानते हुए भी स्वाभाविक रूप से उसके हाथों को, पैरों को, तलवों को ऐसे मलते हैं। और कई बार एक पामिंग है, एक पामिंग भी बहुत अच्छी है, जिसमें कि हम तनाव को कम करने के लिए, जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको हाथों को ऊर्जा दें। ऊर्जा देने के बाद आपने इसको इस तरह से आप रख के अपने कंधे रख सकते हैं। इसको पामिंग कहते हैं। पामिंग से स्ट्रेस, तनाव कम होता है और आपकी शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। दोस्तों
आपको मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई और सबसे ज़रूरी बात है कि धूम्रपान बिल्कुल बंद करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं तो ये मेजर रिस्क फैक्टर है, इनको 100% अवॉइड करें, जीरो करें। तनाव को जीरो करें, नियमित रेगुलर जांच कराएं, अपने वेट को नियंत्रित करें, रोज़ाना एनर्जेटिक एंड एक्टिव रहें, सोशल रहें, सबके साथ पारिवारिक रहें। दोस्तों, इतने टॉक को आप गंभीरता से सुने, कारण को विचार करें अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बॉडी के लिए देखें कि मेरे लिए क्या कारण है। आयुर्वेद में कहा गया सर्वथा क्रिया योगो निदानम प्रवर्जनम, फर्स्ट लाइन ऑफ, यही कहना चाहता हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रिमूव द कॉज। तो आप कारण को दूर करें, इनको जानें, समझें। और यही कहना चाहता हूँ, हृदय रोग एक गंभीर समस्या ज़रूर है, लेकिन अगर सही समय पर हम इसको अटेंटिव होकर अगर ध्यान रखते हैं तो इसको रोका भी जा सकता है। और याद रखें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, रोकथाम ही सबसे बड़ी इलाज है। और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने दिल का ख्याल रखें, और आपकी जो धड़कन है, आपकी जो ज़िंदगी है, बहुत ही प्रीशियस है। इसको जो है हम अपने अच्छे खान पान, अच्छी आदतों से और अच्छी एक्टिविटीज़ से हम इसको अच्छा बना सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आयुर्वेद को अपनाएं। नमस्कार, थैंक यू। आपको ये टॉक अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, बुजुर्गों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप कोई आयुर्वेद में बीपी, हृदय रोगों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मोटापे के लिए, जॉइंट पेन के लिए कोई स्पेसिफिक, कोई आपको घर में किसी सदस्य को कोई समस्या है तो आप हमसे ऑनलाइन माध्यम से या घर में या कार्यालय में आके हमसे बात करके आप विशिष्ट परामर्श ले सकते हैं। आप परामर्श के लिए मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, 8791234777। इसके अलावा हमारा जो कमेंट बॉक्स है, इसमें भी आप जो है मैसेज ड्रॉप करके आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। आपको बात करने के लिए स्पेसिफिक समय उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।